really happened in this case. All that I know is, in this liquor case, all that I know is that there is no documentary evidence against Kejriwal or probably even against Manish Sisodia in this matter. The only evidence that the ED seems to be relying upon is some oral evidence of the approver. And that approver, as we have seen, is of a company, as Anjali has told you, is an officer of a company who has paid the BJP by way of electoral bonds and thereafter became approver and thereafter. So, I mean, in a case where you have such transparent evidence of the government giving, a government belonging to those very parties giving contracts, letting go of regulatory action through the ED, etc., and then getting electoral bonds at around the same time getting electoral bonds. You are arresting a chief minister. In my view, it's totally wrong to arrest a chief minister on the eve of election on the basis of such evidence of an approval. It's totally wrong. ये सर एक छोटा सवाल है, जिस तरह से कॉर्पोरेट अपना संज्ञा बढ़ा रहा है, ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी कॉर्पोरेट इनको बड़ी फंडिंग कर रहा है। इससे कोई रुकने का कोई चांस लग रहा है थोड़ा सा भी? वो तो कॉर्पोरेट वो बने हुए हैं। नहीं, वो तो बने हुए हैं। देखिए, इससे बस ये फर्क हुआ, पहले तो आपको फंडिंग जो आप करते थे, या तो आप कैश दीजिए, कैश तो अभी भी देते हैं, बहुत सारे लोग कैश देते हैं, या फिर आप बैंक के थ्रू दीजिए, जिसका आपको अपने कंपनी के रिकॉर्ड में बताना होगा कि आपने इतना पैसा इस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। लेकिन ये जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से गुप्त बना लिया, इसकी वजह से घूसखोरी खूब चली, क्योंकि जब लोगों को पता नहीं लगेगा कि किसने किसको दिया, तब लोग सोचेंगे कि अच्छा हम घूस दे देते हैं, किसी को पता क्या लगेगा। अगर मिला तो सभी को है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। हाँ, देखिए 2017 से पहले देश में राजनीतिक चंदे का सिस्टम ठीक नहीं था। हम लोग 25 साल से ये काम कर रहे हैं, 1999 से। अगर सब ठीक होता तो हम 2016 तक कुछ भी ना करते। 2017 में एक नई चीज़ आई थी, अब वो खत्म हो गई है, तो अब फिर वही काम शुरू होगा जो पहले चल रहा था। कोई नैतिक जिम्मेवारी तय नैतिक जिम्मेवारी कोई नहीं। आपको नैतिकता कहाँ है भैया? आपके पास है नैतिकता? हम तो हैं, तभी तो आपके तो भैया हम भी नैतिक है, आप भी नैतिक है, और कोई नहीं है तो क्या करें? नैतिकता की बात करना तो यार बिल्कुल टाइम वेस्ट करना है। ना कुछ नहीं। आप भैया असूल, हम असूलों को लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नैतिकता होती तो हमारी जरूरत क्या थी? नैतिकता नहीं है। नैतिकता तो बनानी पड़ेगी। हाँ, आप भी बनाइए। एक सवाल ये पूछना चाहते थे, चलिए अच्छा एक दो सवाल पर लास्ट टू। हम यहाँ से टैक्स देंगे, हमारे पास तो इतना टर्नओवर नहीं है, और इतना कई बार बहुत बड़े बड़े बयान आते हैं, लेकिन अभी जब इलेक्ट्रल बॉन्ड ये शक्ल में अपनी कमाई से ज़्यादा अपना पेट का नंबर दे रहा है, तब तो कॉर्पोरेट नहीं होता है, इसके कुछ कहना है। दूसरा क्योंकि इससे आप घूस दे सकते हैं और बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। आप अगर कुछ अवैध काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स या ईडी का एक्शन होता है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। ये बॉन्ड देकर, बॉन्ड तो एक तरह की घूस ही थी ना, जो घूस दी जा रही थी। तो इसलिए जो बेईमान कॉरपोरेट थे वो तो चाहते थे कि इस तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड की एक स्कीम आए। जो ईमानदार लोग थे वो नहीं प्रॉबेबली चाहते होंगे, हो सकता है, जो थोड़े बहुत ईमानदार कॉर्पोरेट। एनीवे, एक लास्ट नहीं